हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय के 38वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, अभी तक वायु की सृष्टि हो चुकी है और उसकी तन मात्रा जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग यानी स्पर्श, उसकी भी सृष्टि हो चुकी है। अब इसके आगे की बात चलेगी। मेरे पीछे बोलिए, माइक दीजिए। वायुश्च स्पर्श तन्मात्रात् रूपम दैविरिताद अभूत। वायुश्च स्पर्श तन्मात्राद रूपम दैवेरिताद अभूत। समुत्थितं ततस्तेजश्चक्षुरूपोपलम्भनम्। समुत्थितं ततस्तेजस। क्या आप लोग को नहीं दिखाई पड़ रहा है? उधर स्क्रीन शेयरिंग में दिखाई पड़ रहा है? वायुश्च स्पर्श तन्मात्राद रूपम दैवेरिताद अभूत। मात्राद रूपम दैवेरिताद अभूत। वायुश्च स्पर्श तन्मात्रात् रूपं देवेरितादभूत्। समुत्थितं ततस्तेजस् चक्षुरूपोपलम्भनम्। समुत्थितं ततस्तेजस् चक्षुरूपोपलम्भनम्। वायुश्च स्पर्श तन्मात्रात् रूपं देवेरितादभूत्। वायुश्च स्पर्श तन्मात्राद रूपम दैवेरिताद अभूत। समुत्थितं ततस्तेजस् चक्षुरूपोपलम्भनम्। समुत्थितं ततस्तेजस् चक्षुरूपोपलम्भनम्। अभी ठीक, अजीब सा चेहरा दिख रहा था ना। टेढ़ा बेड़ा क्या, रूप डिस्टर्ब हो रहा था। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वायु तथा स्पर्श तन्मात्राओं की अंतः क्रियाओं से मनुष्य को भाग्य के अनुसार विभिन्न रूप दिखते हैं। ऐसे रूपों के विकास के फलस्वरूप अग्नि उत्पन्न हुई और आंखें विविध रंगीन रूपों को देखती हैं। अन्वय देखते हैं। दैव अर्थात भगवान की ईरता यानी प्रेरणा पाकर, यानी कि वही बात है, काल शक्ति से प्रेरित होकर। स्पर्श तन्मात्रात, स्पर्श तन्मात्रा जो कि वायु की है, तन्मात्रा से, सॉरी, स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु यानी वायु से। देखिए सीक्वेंस क्या, शब्द से आकाश, आकाश से स्पर्श, स्पर्श से वायु, फिर वायु से जो कि स्पर्श तन्मात्रा से युक्त है, उससे रूपम, रूप तन्मात्रा भूत अर्थात प्रकट हुआ। क्लियर हुआ? और तथा उससे, उससे मतलब रूप से तेज यानी अग्नि, और रूप उपलम्बनम, रूप का ज्ञान कराने वाली चक्षु समुदितम, नेत्र इंद्रिय उत्पन्न हुई। ध्यान दीजिए ना, होगा कि अग्नि से नेत्र इंद्रिय उत्पन्न नहीं हुई है। कहाँ से उत्पन्न हुई है? राजसिक अहंकार से, लेकिन उसी टाइम उत्पन्न हुई है, कह सकते हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तात्पर्य, दैव स्पर्श अनुभूति यानी स्पर्श तन्मात्रा, वायु की अंतः क्रियाएं तथा आकाश तत्व उत्पन्न मन की स्थिति के कारण अपने पूर्व कर्मों के अनुसार मनुष्य को शरीर प्राप्त होता है। हम पिछली बार फंस गए थे कल ना, अब नहीं फंसेंगे, तो इसलिए इंग्लिश में समझाएंगे। हमको हिंदी का भरोसा नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तात्पर्य है। बिकॉज ऑफ डेस्टिनी द टच सेंसेशन यानी कि स्पर्श तन्मात्रा, द इंटरेक्शन ऑफ एयर, वायु के संग जो उसका मतलब रिएक्शन होता है, एंड द सिचुएशन ऑफ द माइंड विच इज प्रोड्यूस्ड ऑफ द इथेरियल एलिमेंट। माइंड कहाँ से आया था? कह रहे हैं माइंड इथेरियल एलिमेंट से आया है, आकाश है। माइंड तो आकाश से आया नहीं, माइंड तो आया है सात्विक अहंकार से। एनीवेज, वन रिसीव्स अ बॉडी अकॉर्डिंग टू हिज प्रीवियस एक्टिविटीज। कहने का मतलब ये है कि प्रभुपाद उसको लिंक कर रहे हैं। सृष्टि देखिए अलग प्रकार से प्रभुपाद समझा रहे हैं यहाँ पर। इंसान को अलग अलग रूप क्यों मिल रहे हैं कि उसका मन की मनस्थिति के हिसाब से। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि प्रभुपाद ऐसे क्यों व्याख्या कर रहे हैं। सृष्टि तो समझ में आ रहा है कि भाई वायु, वायु से आया, ऐसे क्या है, रूप तन्मात्रा, रूप से अग्नि, जो कि उसकी अग्नि आए, उस रूप का रूप उसका गुण है। लेकिन ये हमको नहीं समझ में आ रहा है कि माइंड कैसे इथेरियल एलिमेंट से आया। मन तो आकाश तत्व से आता नहीं है, तो इसलिए हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एट ऑल कि क्या कहना। इतनी बात समझ में आ रही कि जो मन की स्थिति होती है उससे व्यक्ति को शरीर प्राप्त होता है, ये बात समझ में आ रहा है। दैवना कर्मणा दैव नेत्रेणा जंतुर्देह उपत्ति, बाकी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या
इसका लिंक इस सृष्टि तत्व से कैसे ही समझ में, ये जो प्रभुपाद कह रहे समझ में आ रहा है व्यक्ति कि भाई मन की जो सिचुएशन होती है उसके हिसाब से रूप मिलता है उसको, लेकिन अब उसका क्या लिंक है टच सेंसेशन से हमको नहीं समझ में आता। तो हम कहना आवश्यक नहीं है कि जीव एक शरीर से दूसरे में देहांतर करता है। नीडलेस टू से अ लिविंग एंटिटी ट्रांसमिग्रेट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। भाग्य के अनुसार तथा वायु एवं मानसिक स्थिति की अंतःक्रिया को नियंत्रित करने वाली परम सत्ता को की योजना द्वारा उसका रूप बदलता है। हिज फॉर्म चेंजेस अकॉर्डिंग टू डेस्टिनी एंड बाय द अरेंजमेंट ऑफ अ सुपीरियर अथॉरिटी विच कंट्रोल्स एंड ट्रैक्शन ऑफ एयर एंड द मेंटल सिचुएशन। रूप विभिन्न प्रकार के इंद्रिय अनुभव का मिलाप है। पूर्व निर्धारित कर्म, मानसिक स्थिति तथा वायु के अंतःक्रिया की योजना है। फॉर्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस परसेप्शन। हमको कुछ एक्चुअली सही बताओ तो इस तात्पर्य में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बात हो रही है, बिल्कुल मेरे ऊपर से गया ये। प्रीडेस्टाइन्ड एक्टिविटीज आर द प्लान्स ऑफ द मेंटल सिचुएशन एंड द इंटरेक्शन ऑफ एयर। अब हमको देखिए सब कुछ ईजी है अगर ये समझें कि भाई मन की क्रिया की वजह से, मन की स्थिति की वजह से व्यक्ति को अगला शरीर मिलता है, फिर वो कार्य करता है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसका प्राण से क्या लिंक है। आयुर्वेद में जो ईथर बोल रहे हैं वो जरूरी नहीं कि प्रभुपाद उसको रेफर कर रहे हैं, तो इसलिए हम अब छोड़ दे रहे हैं बात। हमको इतनी बात समझ में आ रही है, जो सृष्टि का जो फॉलोअप है वो सिंपल है। वायु, वायु से रूप तन्मात्रा और रूप तन्मात्रा से अग्नि यानी तेज उत्पन्न हुआ, बस इतनी बात समझ आ रही। तो अब रूप तन्मात्रा की गुणों को यहाँ बता रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए, ये इंटरेस्टिंग है। द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्ति संस्थात्वमेव च। 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 तेजसत्वं तेजसः साध्वी रूपमात्रस्य वृत्तयः। तेजस्त्वं तेजसः साध्वी रूपमात्रस्य वृत्तयः। द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्ति संस्थात्वमेव च। द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्ति संस्थात्वमेव च। तेजसत्वं तेजसः साध्वी रूपमात्रस्य वृत्तयः। तेजसत्वं तेजसः साध्वी रूपमात्रस्य वृत्तयः। द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्ति संस्थात्वमेव च। द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्ति संस्थात्वमेव च। तेजसत्वं तेजसः साध्वी रूपमात्रस्य वृत्तयः। तेजसत्वं तेजसः साध्वी रूपमात्रस्य वृत्तयः। ये बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। हे माता देवहूति, रूप के लक्षण, आकार, प्रकार, गुण तथा व्यष्टि से जाने जाते हैं। अग्नि का रूप उसके तेज से जाना जाता है। अब देखिए थोड़ी देर करेगा, अब सही हो जाएगा। साध्वी अर्थात हे माता, हे माता। द्रव्य आकृतित्वम, आकृतित्व का मतलब आकृति होने का गुण, और द्रव्य मतलब वस्तु, वस्तु के आकार प्रकार का ज्ञान कराना। अब अपने इर्द गिर्द वस्तुओं को देखिए और उनके शेप्स को अलग अलग रूप में देखिए। घड़ी, बल्ब, फैन, भगवान का ऑल्टर, तुलसी, मृदंग। आप लोग भी इधर थोड़ा देखिए, गर्दन घुमाते हुए देखिए। हाँ, सब देख रहे हैं, वेरी गुड, गुड बॉयज, ठीक है। तो कुछ लोग देख ही नहीं रहे हैं, सुन ही दे रहे हैं, कुछ लोग जप कर रहे हैं कुछ एक आध दो लोग जप भी कर रहे हैं। गोपाल अग्रवाल लोग कथा सुन रहे हैं कि जप कर रहे हैं? आप दोनों कर रहे हैं? नहीं, कथा सुन रहे हैं। आपको लगता है इतना टेक्निकल श्लोक आपको जप करते करते समझ में आ जाएगा? इतना तो तेज नहीं है इतने तेज तो नहीं है कि आप समझ लेंगे सब कुछ। तो पहला गुण जो है वो है द्रव्य आकृतित्वम। किसी वस्तु की आकृति को ज्ञान कराने की शक्ति रूप में होती है। ये समझ में आ गया? फॉर्म, जैसे ये कढ़ाई है ना? कितने लोग वोट दे रहे हैं कि ये कढ़ाई है? अरे तो देखिए इसकी शेप कढ़ाई जैसी नहीं लग रही है, नहीं ना? शेप तो ऑलमोस्ट वैसी है, लेकिन नहीं, कढ़ाई है। अच्छा, ये पेन तो देख ही रहे हैं आप लोग, पेन नहीं देख रहे? पेन नहीं है तो आप समझ रहे हैं कि ये पेन की आकृति नहीं है, और ये कढ़ाई के भगोने की आकृति नहीं है, इज इट नॉट? ये ग्लास भी नहीं है। तो आकृति का ज्ञान हो रहा है कि नहीं? किसको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये पेन है? तो आप जान रहे हैं कि ये पेन नहीं है। आपको ज्ञान हो रहा है कि ये पेन नहीं है, इसका आकार पेन जैसा नहीं है। इजी।
तो ये हो गया द्रव्य आकृतित्वम, द्रव्य की आकृति का ज्ञान कराना। क्लियर, फाइन, ठीक है। गौणता, और ये जबरदस्त है। इसको बोला गया है वस्तु के भीतर रहना। इसका क्या मतलब है? देखिए इतना सुंदर व्याख्या करी है कि मजा आ गया। रूप जो है आप वस्तु से अलग नहीं पकड़ सकते हैं, इसलिए ये रूप तन्मात्रा वस्तु के अंदर रहती है। यू कांट परसीव दिस सेपरेट फ्रॉम द वस्तु। जैसे आपने सुना था कि शब्द का एक गुण है कि जो दृष्टा दिखाई नहीं पड़ रहा है उसका भी बोध कर देना, जो बोल रहा है वो उसका भी बोध करा देना। तो यानी कि जो बोल रहा है वो सामने होना जरूरी नहीं है, आप स्वतंत्र रूप से शब्द का बोध कर लोगे। कैच किया आपने? लेकिन अगर कोई, जैसे आप कुछ भक्त लोग वीडियो ऑफ किए हुए हैं तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग की भी जरूरत है हमको। तो जो वीडियो ऑफ किए हैं उनका रूप नहीं देख सकते ना आप। क्यों? दिव्य वृंदारण्य प्रभु, अगर आपका वीडियो ऑफ हो तब भी मैं आपका रूप देख लूंगा। यहां पर ऐसा होता है ना कि भक्त वीडियो ऑफ रखते हैं, फिर वो प्रश्न ऑडियो में पूछना चाहते हैं, हैंड रेस करते हैं। चलिए एक काम करते हैं, जो भक्त यहां पर वीडियो ऑफ किए जरा एक सेकंड के लिए हाथ खड़ा कीजिए प्लीज, जस्ट। अरे बोल रहा हूं, कुछ डांटूंगा नहीं। हाँ, कहाँ है कहीं? अब सब हाथ खड़ा करें। सिवाय भाई, सिवाय दिख क्यों नहीं रहे हमको? हैंड रेस करके रुके। हाँ, जैसे हिमांशी माता जी को तो आप देख ही रही हैं, कितनी पतली हैं वो, है कि नहीं? और ईश्वर कमली माता जी हैं कि प्रभु जी पता नहीं। तो आप देखने केवल हाथ खड़े हुए ही दिख रहे हैं। संतोष प्रभु, श्री लक्ष्मी माता जी, इनमें से कुछ दिख रहा है कोई व्यक्ति आपको? यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है। ऑब्वियसली यूट्यूब वाले तो कुछ भी नहीं देख रहे हैं। तो अब आप समझ गए बात कि अब आप हाथ नीचे कर लीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो पॉइंट ये है कि गुणता मतलब वह रूप उस वस्तु के अंदर है। अगर वो वस्तु नहीं दिखेगी तो रूप भी नहीं दिखेगा। बात बहुत सिंपल है, लेकिन ये इसकी स्पेशल क्वालिटी है। स्पर्श भी, वायु न भी दिखे तो भी स्पर्श हो जाता है कि नहीं? स्पर्श का अनुभव होता है, ठंडी ठंडी वायु लग रही इत्यादि। लेकिन जब तक वस्तु नहीं दिखेगी आपको रूप नहीं दिखाई पड़ेगा। सबको समझ में आ कि गुणता कर, हमको बहुत अच्छा लगा था। ये गौण है, इट इज सेकेंडरी टू द ऑब्जेक्ट। यानी जब तक वस्तु नहीं होगी वो आपको रूप नहीं दिखाई पड़ेगा। क्लियर, इजी, ठीक है। फिर इंटरेस्टिंग है, फिर कह रहे व्यक्ति संस्थात्वम, संस्था का गुण। व्यक्ति मतलब द्रव्य, द्रव्य के आकार प्रकार का होना। ये थोड़ा सा एक ही बात हो गया, लेकिन थोड़ा अंतर है। अंतर ये है, एक प्रॉप होता तो समझाता। ये एक कटोरी और ले, थोड़ी बड़ी वाली। एक ये छोटी कटोरी है और एक बड़ी कटोरी है। दोनों कटोरियां हैं, ये आपने निर्णय कर लिया कैसे? आकृति से। आप शॉप पे जाते क्या कटोरी चाहिए, तो साइज क्या? तो अभी मैं एग्जांपल देता हूं। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। सी, तो आप देखिए ये दोनों ही कढ़ाई नहीं है, ये निर्णय आपने कर लिया। ये क्या है? कटोरी है। तो मैं कहूं कि ये छोटी कटोरी है और ये बड़ी कटोरी है, ये निर्णय कर पा रहे हैं रूप से कि नहीं कर पा रहे हैं? तो इसे कहेंगे व्यक्ति संस्थात्वम, यानी कि वस्तु के साइज का निर्णय करना। क्या रूप देख करके आप साइज नहीं समझ लेते हैं? अरे ये माता जी तो वेल जैसी है ये बहुत मोटी है ना? और तो वेल के बराबर तो नहीं हो सकती कि मोटी माता जी, पतली माता जी, मोटे प्रभु जी, पतले प्रभु जी नहीं देखते हैं आप, तो आकार नहीं समझ पाते हैं। तो आकार कैसे मालूम चलता है? रूप से ना। तो व्यक्ति संस्थात्व का मतलब है कि उसका साइज क्या है। इज इट नॉट? समझ में आ रहा है द्रवित प्रभु? कैन यू पिक अप दिस? स्मॉल कटोरी, बिग कटोरी। तो ये बिग एंड स्मॉल का भी गुण कहां से आता है? रूप तन्मात्रा से आता है। 3 गुण याद हुए? एक फॉर्म, उसका साइज क्या है। दूसरा उसके अंदर रहता है, अगर वो वस्तु नहीं दिखेगी तो रूप नहीं दिखाई पड़ेगा। और तीसरा उसका क्या बोल गया? साइज बोल रहे, मैं गलत बोल गया। आकृति दिखेगी, वो हो गया आकृति। उसके बाद गुणता मतलब उसी में है रूप, अगर वो नहीं वस्तु दिखेगी तो वो रूप नहीं दिखेगा। और तीसरा उसका साइज। भाई घर है, घर का साइज तो अलग अलग हो गया कि नहीं? कहीं बंगला है, किसी का छोटे गाड़ी, सॉरी छोटा घर है, लाइक दैट। तो ये सब रूप की वजह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इजी, आप लोग इजी समझना, क्योंकि सब चीज़ आप देखते हैं, बस उसको इस तरह से अलग अलग किया जा रहा। और तेज सत्वम, सूक्ष्म मात्रा रूप होना, अर्थात तेज मतलब अग्नि। तो अग्नि का तेज सत्व
अर्थात अग्नि का सूक्ष्म क्वालिटी, जैसे भाई जल की क्वालिटी है रस, आकाश की क्वालिटी है शब्द, वही चीज़ चल रही, नई बात नहीं है। और वायु का सूक्ष्म रूप है स्पर्श, तो उसी तरह तेज अर्थात अग्नि का सूक्ष्म रूप क्या है? रूप। तो इसलिए कह रहे हैं तेज सत्वम, सूक्ष्म तन्मात्रा रूप होना, एवं ये ही रूप मात्रा से रूप तन मात्रा वाले तेजसः वृत्तियां, तेज की वृत्तियां हैं। हाँ, तेज की वृत्ति, ठीक है, सही तो बोल रहा हूं। भावार्थ दीपिका, द्रव्याकृतित्वम, द्रव्य के आकार का संपर्क होना, मतलब रूप के कारण व्यक्ति को समझ में आता है कि द्रव्य का, वस्तु का आकार क्या है। क्लियर? ठीक है। गुणता मतलब द्रव्य की अपेक्षा गौण रूप से प्रतीत होना, शब्द की स्वतंत्र रूप से प्रतीति होती है। अप्रत्यक्ष द्रव्य स्पर्श आदि की भी स्वतंत्र रूप से प्रतीति होती है। समझे बात? अभी समझाया था ना मैंने। अभी से वेदवादिनी श्लोक बोल रही थी तो किसी को दिखाई तो ना पड़ रही थी, फिर भी आप उनकी बात सुन पा रहे हैं। अग्रीड? ऐसे ही कभी कभी कोई व्यक्ति का स्पर्श हो जाए, लेकिन आप जरूरी नहीं कि उसको देखें। जैसे कि जेब कतरे जेब कतरे पूछ करके स्पर्श करते, भाई साहब थोड़ा सा इधर पेड़ अपना जेब ढीला कीजिए, आपको सामान निकालो, खट से निकाल लेते हैं। या बंदर तो खट से चश्मा निकाल लेगा, पता भी नहीं चलेगा। तो स्पर्श की भी अनुभूति हो सकती है व्यक्ति को बिना वस्तु को देखे। या अगर सिंपल कहे तो हवा का संपर्क कहाँ होता है, मतलब दिखता, हवा दिखती तो नहीं है, लेकिन किंतु रूप की प्रतीति स्वतंत्र रूप से न होकर गौण रूप से ही होती है। समझे बात? अगर वो व्यक्ति नहीं दिखा तो आपको स्वतंत्र रूप से रूप दिख सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? तो रूप जो है वो सेकेंडरी रूप में नहीं, वो व्यक्ति दिखेगा फिर उसका रूप दिखेगा, है ना? व्यक्ति दिखेगा तभी रूप दिखेगा। लेकिन अब आकाश नहीं दिखता है या वो व्यक्ति नहीं भी दिखता है, उसका शब्द सुनाई पड़ जाता है कि नहीं? तो ये कह रहे हैं कि गुणता मतलब गौण रूप से, गौण और गुण कुछ लिंक होगा, गौण रूप से वह क्वालिटी उसमें विद्यमान है, सेकेंडरी रूप से। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है। व्यक्ति संस्थात्वम अर्थात व्यक्ति अर्थात द्रव्य की जो संस्था अर्थात सन्निवेश संरचना है, वही जिसकी संस्था है, उसका भाव संस्थात्व है। अर्थात द्रव्य के स्थूल, सूक्ष्म, सरल, वक्र आदि परिमाण के द्वारा ही जिसके परिमाण की प्रतीति होती है, यह अर्थ है। परिमाण मतलब होता है मेजर। इज इट ओके? तो कितना बड़ा है वो, जैसे गाय, तो अभी आजकल एक ब्रीड है गाय की जो बिल्कुल बच्चिया जैसी लगेगी, बिल्कुल बच्चे जैसी, वो है गाय, वो दूध भी देती है, लेकिन एक बस छोटी सी बिल्कुल। हैव यू सीन ऑन यूट्यूब? हाँ, साउथ में बहुत छोटी गाय होती है, बिल्कुल ऐसा लगे बच्चा है वो, लेकिन तो उसकी आकृति कैसी है? गाय जैसी। लेकिन अब वो उसका जो संस्था है, मतलब जो साइज है वो एकदम छोटा है। इज इट ओके? ठीक है। और तेज का असाधारण धर्म अर्थात विशेष धर्म होना ही यही रूप का लक्षण है। ये मतलब क्या हुआ? असाधारण का मतलब क्या हुआ? देखिए, तेज किसका गुण है? हाँ, समझ गए। सॉरी, रूप किसका गुण है? अग्नि का। रूप किसका ही गुण है? अग्नि का। ये बात है। विशेष रूप से जो है हाँ, रूप तन्मात्रा विशेष रूप से अग्नि का गुण है, ये कहते हैं। देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात है। अगर मैं पूछूं कि क्या रूप वायु में है? नहीं है। आकाश में है? नहीं है। तो इस यानी रूप की शुरुआत कहां से हो रही? अग्नि से। तो रूप विशेष रूप से गुण हुआ ना उसका, मतलब अग्नि का, जो उसको कैरेक्टराइज कर रहा है। देखिए, एक बात समझना होगा कि जल में भी रूप है और पृथ्वी में भी रूप है। स्वीकार है? जल का रूप दिखता है कि नहीं दिखता आपको? लेकिन जल का कैरेक्टरिस्टिक गुण, जो एक विशेष गुण है, वो है रस, ना कि रूप। आप जल को रूप से नहीं समझते हो, वास्तवतः उसको रस से समझते हैं। वो जूस को देख के संतुष्ट हो जाते हैं कि पीना भी पड़ता है। राधा रमन प्रभु, नींबू का जूस आप देख के संतुष्ट हो जाते हैं देख के आप समझ लें कि पीना पड़ता है। तो उसी तरह से, और अब पानी में तो गंध होती ही है, समझते ही हैं।
ऐसे सब में हाँ, आप वहीं बैठ गए वरुण प्रभु जी की जगह से। हाँ, यस यस सीट। अरे नहीं भाई, पानी की कोई गंध नहीं होती, आपको पता है ना, पानी की कोई गंध नहीं होती, टेस्ट होता है। रसो हम अपसु कौंतिया प्रभास्वी शशि सूर्य, भगवान गीता में कहते हैं ना, मैं वाटर में टेस्ट हूं। आप देखेंगे कि जब प्यास बहुत लगती है तो कोई जूस मट्ठा नहीं, केवल जल, शुद्ध जल ही संतुष्ट करता है। वो ऐसे कहते हैं कि टेस्टलेस है, लेकिन आप सब जानते हैं कि जल का एक ऐसा टेस्ट है जो वही संतुष्ट करता है। तो आप समझ पा रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, कि रूप जो है वह अग्नि का या तेज का एक विशेष गुण है, ये बात बोली जाए। उससे पहले वाले तत्वों में है नहीं, और जो अगले तत्व हैं जिनमें ये रूप गुण है, जल का भी है, जल में भी है और पृथ्वी में, उससे वो कैरेक्टराइज नहीं हो रहा है। कैरेक्टराइज मतलब अब क्या बोलें, इंग्लिश समझते हैं? कैरेक्टराइजेशन मतलब यू आइडेंटिफाई करना, विशेषता नहीं, एग्जैक्टली। ठीक है, कुछ पूछ रहे हैं? फर्स्ट एंड थर्ड सेम लग रहा है, दोनों आकार और प्रकार। वो गलती हुई है, मैं यहाँ पे गलती कर दिया हूँ। इसमें जो इधर क्या ना, संस्थात्मक में आकार प्रकार का होना, ये गलत है। ये परिमाण का, आकार प्रकार का परिमाण होना, ये होना चाहिए। इसमें ये इस तरह से होना चाहिए, वो गलती हुई, इसीलिए मैं आपको टीका में दिखा दिया था क्या मतलब। व्यक्ति संस्थात्व का मतलब है कि आकार का जो साइज है उसको समझना। तात्पर्य, प्रत्येक रूप जिसकी हम अनुभूति करते हैं उसके विशिष्ट आकार प्रकार तथा लक्षण होते हैं। किसी विशिष्ट वस्तु की गुणता उसकी उपयोगिता से आंकी जाती है, किंतु ध्वनि का रूप स्वतंत्र है। आगे समझ में? जो रूप अदृश्य हैं उन्हें केवल स्पर्श से जाना जा सकता है। अदृश्य रूप की यह स्वतंत्र अनुभूति है। दृश्य रूप अपने संरचना के विश्लेषणात्मक अध्ययन से जाने जाते हैं। वही मतलब संस्था की बात कर रहे हैं, कितना बड़ा है, क्या है। किसी पदार्थ की संरचना उसकी आंतरिक क्रिया से जानी जाती है। किसी वस्तु की संरचना को उसके आंतरिक कार्य से जाना जाता है। मुझे कुछ हिंदी नहीं समझ में आ रही है, इसलिए हम बस पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है हमको। उदाहरणार्थ उदाहरण, नमक के स्वरूप को उसके लवणीय स्वाद से और चीनी को उसके मीठे स्वाद की अंतःक्रिया से जाना जाता है। ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन रूप पे कैसे घटित होगी, इनको नहीं समझ में आ रहा है। किसी पदार्थ के रूप को समझने के लिए स्वाद तथा गुणात्मक संरचना आधारभूत सिद्धांत। अब ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि रूप को समझने के लिए टेस्ट की जरूरत क्या होगी। तो अब ये हमको तात्पर्य प्रभुपाद जी का नहीं समझ में आया, इसलिए पढ़ लिया, आगे पढ़ते हैं। अब यहां पर अग्नि का क्या गुण है वह हम समझ रहे हैं। अदृश्य है, उनको स्पर्श जाना जाता है। हाँ, तो वायु तो अदृश्य ही रहा, आपके सामने तो नहीं है, उसको आप स्पर्श नहीं समझते हैं। वायु है, पंखे की, अभी हमारे घर में पंखा चल रहा है, तो पंखे की वायु है या नहीं समझ में नहीं आ रहा है? आ ही रहा होगा, आप लोग घर में पंखा चल रहा है। वरुण प्रभु अब सही बोल रहे हैं आप, यस, नाउ यू आर सेइंग यस, करेक्ट, ठीक है, गुड बॉय। अब ये वाला आसान है। अग्नि का क्या लक्षण है? अग्नि मतलब अग्नि तत्व प्रकट हुआ ना, तेज प्रकट हुआ, तो उसका इजी है। द्योतनम पचनम पानम अदनम हिममर्दनम। द्योतनं पचनं पानं अदनं हिममर्दनं। तेजसो वृत्तयस्त्वेताः शोषणं शुत्रुडेव च। तेजसो वृतयस्त्वेताः शोषणं क्षुत्रिगेव च। क्या कह रहे हैं आप? द्योतनम पचनम पानम अदनम हिममर्दनम। द्योतनं पचनं पानं अदनं हिममर्दनं। तेजसो वृत्तयस्त्वेताः शोषणं शुत्रुडेव च। तेजसो वृतयस्त्वेताः शोषणं क्षुत्रिगेव च। बोलिए। द्योतनं पचनं पानं अदनं हिममर्दनं। द्योतनम पचनम पानम अदनम हिममर्दनम। तेजसो वृतयस्त्वेताः शोषणं क्षुत्रिगेव च। तेजसो वृत्तयस्त्वेताः शोषणं शुत्रुडेव च। अग्नि अपने प्रकाश के कारण, अग्रीड, दिख गया सबको, ठीक है। पकाने, भोजन जो बाहर पकाते हैं, पचाने जो घर में पेट में पचता है, शीत नष्ट करने, इजी, भाप बनाने की क्षमता के कारण, स्टीम, एवं भूख, प्यास, खाने तथा पीने की इच्छा उत्पन्न करने के कारण अनुभव की जाती है। इजी है तात्पर्य, बहुत इजी है।
तो तथा मतलब महाभूत अग्नि के बारे में बोल रहे हैं। द्योतनम मतलब चमकना, द्योतमाना मतलब चमकता है जो। तो आग अग्नि में प्रकाश गुण होता है। पचनम मतलब पचाना, जो खाना हम खाते हैं वो पचता है अग्नि के कारण। हिम मर्दनम मतलब शीत को दूर करना, मर्दन मतलब नष्ट करना, ठंडक को। शोषणम मतलब सुखाना, जैसे कि पानी कहीं पड़ा हो तो सूख जाता है, तो हीट होगी तभी सूखेगा, इजी। शुद्ध और तृढ़ भूख प्यास लगना, और च मतलब और, अदनम यानी खाना, पाना मतलब पीना, मतलब खाने और पीने की इच्छा होना। एता ये ही तेजसा वृत्ति, तेज के कार्य यानी अग्नि के कार्य हैं। तो अग्नि बाहर भी है अंदर भी है। तात्पर्य, अग्नि का पहला लक्षण है प्रकाश तथा ऊष्मा का वितरण करना, इजी है। अग्नि की उपस्थिति आमाशय में भी अनुभव की जाती है, अर्थात पेट में। बिना अग्नि के हम खाए हुए भोजन को पचा नहीं पाते। बिना पाचन के न तो भूख लगती है, न प्यास, और न खाने पीने की शक्ति रहती है, इसलिए बिना भूख के खाना नहीं भी चाहिए। ये आप नोटिस करेंगे कि बहुत बार हम लोग वास्तविक भूख से नहीं खाते हैं, वो खाली मन में रहता है इसलिए खा लेते हैं। ये नहीं करना चाहिए, इससे रोग बन जाता है बहुत। वस्तुतः 2 बार खाना पर्याप्त होता है। अब कोई विशेष कारण से 3-4 बार खा रहा हो तो अलग बात है, अन्यथा 2 बार सुबह आप सूर्य जब उदित हुआ है उसके 2.5 घंटे के अंदर अंदर खा लेना चाहिए। आप नोट करेंगे 6:30-7 बजे तक सूर्य उदित होता है तो आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी। 7, 7:30, 8, 9 बजे तक खा लेना चाहिए। फिर उसके बाद आप 5 बजे देखेंगे कि जब सूर्य अस्त होने वाला है, 5 बजे तो नहीं होता है, जैसे 5:30, 5:45, तो उसके 2 घंटा, 1.5 घंटा, 1-1.5 घंटा पहले आपको फिर भूख लगने लग जाएगी। हमने गायों को भी देखा इस तरह से, आपने भी तो गौशाला में देखा ना करना मित्रों। ये बार बार जो खाने की आदत है वो केवल मन से उत्पन्न है। आप जरा नोट कीजिएगा कि वाकई भूख लगती है या मन सिग्नल दे रहा है कि तुम्हें भूख लग जानी चाहिए। टाइम हो गया भूख लगने का। कौन सा वो फ्रेज करते हैं उसमें, मन की भूख को क्या कहते हैं वो, एक टमी की भूख है, और हाँ वो कहते हैं एक टमी की भूख है और एक टॉमी की मन को टॉमी नाम दिया, कह रहे एक टॉमी की भूख और एक टमी की भूख। तो टमी की भूख को भूख लगे तो खाना चाहिए, लेकिन टॉमी साहब बोल रहे हैं तो नहीं खाना चाहिए। ये सिद्धांत है, इससे आप स्वस्थ रहेंगे। जब अपर्याप्त भूख तथा प्यास रहे तो समझना चाहिए कि जठराग्नि मंद पड़ गई है और इस अग्नि मांद्यम का आयुर्वेदिक उपचार किया जाता है। एक इंटरेस्टिंग बात और भी आपको बताओ, खेल इंटरेस्टिंग बात है। मुझे तरुण कृष्ण प्रभु बता रहे थे कि बुखार में टेम्परेचर बाहर क्यों बढ़ जाता है, पता आपको? आपने अनुभव किया होगा कि बुखार में टेम्परेचर स्किन पे आ जाता है और भूख नहीं लगती है। अनुभव किया सबने, सभी ने किया होगा। तो होता यह है कि जो पेट की अग्नि है वो स्थानांतरित होकर के स्किन पे आ जाती है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जो पेट की अग्नि है वो डिस्प्लेस होकर के आपकी चमड़ी पे आ जाती है, तो इसलिए चमड़ी हीट हो जाती है और भूख खत्म हो जाती है। तो जो भी इलाज होता है उसमें एक किया जा रहा है कि अग्नि को वापस बुखार में अपने पेट में वापस लाया जाए। ऐसा मुझे तरुण कृष्ण बताया, बहुत इंटरेस्टिंग लगा था ये बात। ठीक है, इसीलिए जब बहुत व्यक्ति को बुखार होता है तो बहुत गरिष्ठ भोजन नहीं देते उसको, क्या खिचड़ी या हल्की हल्की चीज़ देते हैं, ताकि अग्नि है ही नहीं तो डाइजेस्ट कैसे होगा, सड़ेगा वो पेट में। चूंकि अग्नि का वर्धन पित्त रस के निकलने से होता है, अतः इसका उपचार पित्त रस के उत्सर्जन को बढ़ाना है। तो मतलब किसी उपचार में बताएंगे कि पित्त आपके बॉडी में बढ़े लीवर से, तो फिर आपको भूख लगने लग जाएगी। इस प्रकार आयुर्वेदिक उपचार भागवत के कथनों का समर्थक है। शीत के प्रभाव को दमित करने में अग्नि का गुण सर्वविदित है। ठंड को हीटर वीटर चला लेते हैं आप, असह्य शीत का सामना अग्नि द्वारा किया जाता है। तो बात खत्म। अब इसके बाद जल होगा। हमको प्यास लग रही है, आप लोग भी पानी वानी पीजिए, रेस्ट कीजिए। तो हम लोग जल के बारे में कल सुनेंगे। एक एक दिन में एक एक बात समझना चाहिए, और कुछ नहीं है। सो स्टॉप हियर। कोई प्रश्न है? एक। कोई प्रश्न है? दो। कोई प्रश्न तो नहीं है ना? ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।